Today is 22nd of June. SC5B इवनिंग के साथ सेशन हमारा. Let's ask them to join the session. The receiver to send an acknowledgement. If the acknowledgement जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम सर. वालेकुम सलाम सर. कैसे हैं आप सब? सर बहुत बुरे आपकी हालात दुआएं हैं सर. क्या हुआ? जुल्म हो रहे हैं हर तरफ सर. क्या जुल्म हो रहे हैं? ये असाइनमेंट क्विज़ेस प्रोजेक्ट ये जुल्म पे जुल्म हो रहे. तो आप लोगों को क्या 1 घंटा दिया जा रहा है काम करने के लिए? सर घंटा तो नहीं, टाइम ज्यादा दिया जा रहा, लेकिन ये है कि एक का हो तो फिर तो ठीक है. ये सब के इकट्ठे आ गया ना, मसला ये है. वर्कलोड बहुत ज्यादा है. हाँ, तो हम लोगों को डिपार्टमेंट में खैर में कोई क्या कहते हैं से जून के शुरू में कहा था कि जी आप उनको प्रोजेक्ट दें, तो वो दे दिए गए थे आप लोगों को. जब ईद के बाद आए हैं तो यूनिवर्सिटी वालों ने जो बोर्ड बैठा था उन्होंने कहा था जी कि इनसे एक प्रोजेक्ट भी लिया जाए जिसकी ज़्यादा वेटेज हो. अदरवाइज ये लोग फिर अदरवाइज इनके पास एक ऑप्शन था कि आप में से ऑनलाइन ये लोग ले लेते क्या कहते हैं उसे पेपर, और उसमें प्रेजेंटेशन पेपर और उसमें फिर मसला आ सही. जाना था आप लोगों को बहुत ज़्यादा. चलें सर, अभी आपकी तरफ से आप फ्री है ना? हम अभी सिर्फ भी क्लासेस ही है ना? नहीं, हामी तो भी आप फ्री हो क्योंकि अभी चलें सर, मैं वो शफकत प्रोजेक्ट और असाइनमेंट और क्विज़ेस वगैरह हो गया ना हमारे. ज़ेबिस्ट वाले जो हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको 4 घंटे दिए गए हैं और पेपर दिया गया है कि 4 घंटे पेपर करके आप लोग सबमिट कराएं. सर पेपर ठीक वाला सर. काम नहीं ठीक. वो सर पेपर चीटिंग वाला हो काम नहीं जाती ठीक. है. चीटिंग भी होती है, और एक एक भी सर, एक भी बंदे के इंटरनेट का इशू हो जाए ना, तो वो पूरी क्लास की इस तरह मसला हो जाता है, एक बंदा भी रह जाए. बेटा वो बात आपकी ठीक है, लेकिन बात ये कि सीसीएन के पेपर में आप ओपन बुक भी ले कर लें तो आप लोग पेपर नहीं कर सकेंगे. वो ही ना सर. सर आप थोड़ी शफकत कीजिएगा, हालात का तो आपको पता नहीं ही है. बेटा, मैं यहाँ पे खैरात बांटने नहीं आया हूँ. आई एम रियली सॉरी टू से, ठीक है ना, मुझे शौक है. नहीं अगर आप लोगों को खैरात लेने का शौक है तो आप लोग कहीं और चले जाएं, वहाँ नहीं नहीं सर. आप लोगों को. मुझे ना नहीं शौक है सर, वो खैरात मतलब बांटने का, नहीं ना है. मैं खैरात बांटता हूँ इस तरह, ठीक है. तो मैं, मेरा काम इवेल्युएशन है. मेरा काम है कि आप लोगों को इवेल्युएट करना आप लोगों की मेहनत के अगेंस्ट. और अगर आप लोग समझते हैं जी कि
इस तरह मुमकिन है तो इस तरह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप लोगों के कहने से नहीं नहीं सर, उस तरह तो नहीं सर, मुझे लेकिन फिर बिल्कुल भी नहीं फर्क थोड़ा। पड़ता। आप लोग बेशक बोलें, 10 बंदे 10 बार बोलें, नहीं लेकिन नहीं ये बोलना सर दिस इज फिर। नॉट द राइट एटीट्यूड। आप लोग हैं सर, हमारी मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएगी, ठीक है। ये इंशाल्लाह सर। आप लोगों को भरोसा होना चाहिए, आप लोग जो काम कर रहे हैं ना वो कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट मैटर्स। यस सर वो तो इस बार बहुत ज्यादा कर दिया है। चलो अल्लाह बेहतर करेगा। आप ज़ाया नहीं होगी कि ना कहीं, इंशाल्लाह ज़िंदगी में इस्तेमाल हो जाएगी। कुछ ज़ाया नहीं होता, इंशाल्लाह। ठीक है। इल्म ज़ाया नहीं सर, होता, हासिल करना चाहिए। सर आपकी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और क्विज़ेस वगैरह खत्म हो गया ना? जी। शुक्र है सर। एक तो इसलिए इवैल एक रात जो है ना आराम से इवैल्यूएशन सो पाए रहती हैं है, सर। इवैल्यूएशन रहती है अभी बस आप लोगों की, वो मैंने करनी है। और चलें सर, वो आपने ना क्या कहते हैं कि थोड़ा ना रहम करके करनी है। वो मैंने सर नहीं ने की, पहले मैंने क्या तो बोला? हालात देख के नहीं नहीं, हमें हालात हैरात नहीं चाहिए, लेकिन हम हाँ, जो हालात मैंने देखे नरम आप दिल्ली लोगों के के। साथ। माशाल्लाह से आप लोगों ने क्विज़ेस में बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं। मेजॉरिटी के जो है अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो बड़े अच्छे हैं। मेजॉरिटी के फुल मार्क्स हैं, ठीक है। और अभी अगर मैं क्लास को उठा के वाइवा लेना शुरू करूं तो उनको कख नहीं आता होगा। तो कम नहीं टू करम आप लोगों पे हो चुका ऑलरेडी। तो अब ये है कि जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स हैं वो रह गई हैं, देखना कि जी कि आप लोगों ने उसमें क्या गुल खिलाए हैं। तो जस्ट वेटिंग सर, फॉर, प्रोजेक्ट में तो छापा लग ही नहीं सकता। आपको जी नहीं सर, वो सभी पता। की तो लगी सर। आपको साफ पता चल जाएगा, वो तो छापा बेटा लग ही नहीं आप सकता। सादे हो ना और मैं सादा नहीं हूँ, ठीक है। आपको अगर एजुकेशन में या यूनिवर्सिटी में आए हुए 2 साल 3 साल हो ना, तो बेटा मेरे 13 साल गुजर चुके हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या चीज़ किस तरह होती है और क्या चीज़ कैसे की जा सकती है। नहीं, वो वैसे वो तो साफ। मॉर्निंग के बच्चों ने मॉर्निंग के बच्चों ने एक बच्चे ने प्रोजेक्ट किया है, उसने अपना पूरा प्रोजेक्ट उठा के दूसरे को दिया और उसने फिर दोबारा वही प्रोजेक्ट किसी और तरीके से किया है, ठीक है। तो मुझे सर कसम इंफॉर्मेशन मिल देने को जाती है। तैयार हैं सर, अच्छा। आई प्रोजेक्ट नो में कोई दो पीपल, नाम देने के। आई नो पीपल, और आई नो कि जी कौन क्या किधर किधर 2 नंबरी करता है। लोग बोलते हैं क्योंकि लोगों को ये तकलीफें होती हैं बाद में कि जी कि ये अच्छा नहीं हुआ, दिस इज नॉट द राइट थिंग। और जो राइट थिंग होती है वही अच्छी लगती है। और जो लोग हैं वो बोलते हैं गलत चीज़ के ऊपर और वो बताते हैं जी कि ये ऐसे हमें पता चला और ऐसे हुआ। तो मेरे पास बड़े बंदे हैं और जो ये चीज़ें बताने में बड़े तेज हैं, सर बताते हैं, ठीक है। वो बात ये है कि अगर अगर किसी ने छापा लगाया भी तो वो बिल्कुल साफ पता चल जाता है, छापा क्योंकि नहीं हर बंदे बेटा। के घर मैप भी लदा होगा, पीटीसीएल भी लदा होगा। हाँ लेकिन अगर अब वो छापा लग गया भी तो, हुआ तो अब वो चीज़ तो मैं जिस तरह वो कौन था लास्ट टाइम, एक लड़का था मुझे मुझसे मैसेज किया, आप लोगों का इवनिंग का बच्चा था। मुझे कहता है सर मैं असद। मैप के ऊपर ना इम्प्रेशन डाल रहा हूँ और मेरे सारे पूरे मैप पे इम्प्रेशन सेम आ रहा है। मैंने कहा मुमकिन ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा जी आप वीडियो देखें, आपको पता चलेगा क्या करना है। फिर वो थोड़ी देर बाद उसने दोबारा अपना ग्राफ मैप दिखाया। तो कहता है जी कि सर अब ये ठीक हो गया है। मैंने कहा वो कैसे ठीक हो गया? तो कहता है जी कि वो ना, मैं पहले एक जगह बैठ के सारी जगह पे इंप्रेशन डाल रहा था। तो मैंने कहा मैंने तो आप लोगों को ड्यूरिंग द लैब बहुत अच्छी तरह बता दिया था कि आपको उस पोजीशन पे जाके 10 सेकंड वेट करके फिर क्लिक करना होगा। अच्छा, एक और बच्चा आया, मतलब मुझे नाम नहीं याद कौन है। उसने क्या किया, उस बच्चे ने जो इंप्रेशन डाले थे उसने पूरा पैलेट उल्टा करके डाला। और मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा तुम मुझे बताओ कि तुमने ये पैलेट उल्टा कैसे किया। अब बच्चे बड़े तेज होते हैं, बच्चे बड़े सियाने होते हैं। हम लोगों को बेवकूफ बनना पड़ जाता है कि चलो यार हम ही भोले बन जाते हैं, अगले का काम हो जाए, कोई बात नहीं। जो पैलेट की जो पावर्स थी वो उसने पलट दी। येलो उठा के डाल दी उसने टॉप के ऊपर और बाकी उठा के डाल दी उसने नीचे। तो मैंने सवाल किया जी कि तुमने पैलेट चेंज कैसे किया, तुम्हें पता है पैलेट कैसे बनाते हैं? जी आपको पता है पैलेट कैसे बनाते हैं? नो सर। हम्म, आपको पता है नहीं पैलेट सर। के रंग किस तरह है? इसमें जो सर मैंने वो आप वैल्यू सर्च की है, ये आपने जो दिया हुआ था वो ही है। वो हाँ। बाय वैसे डिफॉल्ट सर बनाने तो आपने नहीं दिया। आते हमें। तो भाई आपने दिए हुए थे बाय भाई डिफॉल्ट। बात ये है कि मुझे अपने डोमेन बहुत अच्छी तरह पता है। मैं आपको जो काम दे रहा हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है उसमें क्या चीज़ किस तरह और कहाँ से किस तरह की जाती है।
तो पैलेट के साथ पलट दिया, उसने मुझे जवाब नहीं दिया। फिर आखिरकार मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा इसको ठीक करो, ये गलत है, इसको सही करो, मैं इसको एक्सेप्ट इस तरह नहीं करूंगा, तो आप जो है इसको पैलेट को सीधा करें और वो मार्किंग सीधी करें। तो है हमारे पास, अब मैं और तुम अगर यार भोले हैं तो आई एम सॉरी, मैं तो बहुत ही सादा बंदा हूँ, ठीक है। सर मैं तो सादा हूँ, लेकिन आपको पता चल गया तो आप सादे तो ना ना भाई। मैं भी सादा ही हूँ भाई, मैं तो देखो कुछ भी नहीं कहा बेटा ये ठीक नहीं आप ठीक अभी भी नहीं। कह रहे थे मेरी यूनिवर्सिटी में इतना अरसा गुजर गया है, आपने पकड़ लिया तो फिर सादे तो ना ना भाई मेरी तरह। मैं ये कहा कि लोगों को बताते हुए तो सादा ही बनना पड़ता है ना फिर। हाँ हाँ ये ठीक है। हाँ, वो उस टाइम तो मैं कसाई नहीं बना था ना, अभी तो मैं कसाई वाली बारी आनी है ना मेरी। अभी जब ये डाउनलोड होगी तब पता चलेगा ना किसने क्या काम किया, मैं वैल्यूएट करने बैठूंगा तो नजर आएगी ना चीजें कि कौन क्या करता रहा और उसकी क्या वैल्यूज हैं। जहाँ जहाँ जो आप लोगों को मैंने चीजें बताई थी वो बेसिकली ऑडिटिंग है मेरी तरफ से, टू अंडरस्टैंड कि जी आपने काम किया कि नहीं किया। अब उन बच्चों में जिन्होंने 2 नंबरियां की हैं उन्होंने वो ऑडिटिंग वाला पार्ट जो है वो निकाल दिया होगा, और जब वो निकाल दिया होगा मैंने वो चीज़ आगे चेक ही नहीं करनी, ठीक है, तो वो मार्क्स तो कटेंगे फिर। तो आप लोगों को बहुत क्लियरली हर चीज़ बता दी गई थी, और उसके बाद भी मुझसे कुछ बच्चों ने सवाल किए जो कि क्लैरिफाई करते थे प्रोजेक्ट के बारे में, मैंने वो फिर दोबारा बताया बच्चों को कि देखो यार ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। इवन के बच्चे आए मेरे पास कि हमें तो समझ ही नहीं आया, तो मैंने उनको फिर समरी भी करके दी। इवन के एयास का एक बड़ा अच्छा सवाल आया था, एयास साहब ने पहले मुझे मैसेज किया, कहते हैं कि सर वो आपने जो टास्क नंबर 4 दिया था ना, उस टास्क नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं। मैं हंस हंस के पागल हुआ, मैंने कहा यार चार टास्क 4 के कौन से 4 पार्ट्स हैं। फिर इसने दोबारा मैसेज किया, फिर इसने करेक्शन की अपनी, फिर इसने कहा जी कि वो जो है ना आपका पूरा प्रोजेक्ट जो आपने डॉक्यूमेंट दिया उसमें 4 पार्ट्स हैं। मैंने कहा हाँ, अब ठीक हो गया है। तो टास्क सर फोर्स के हाथ 4 कांपते हैं पार्ट्स। तो मैसेज लिखते आपको वक्त। समझ तो आ गई थी ना, आपको समझ आ गई थी ना। नहीं तो मैं इस बात में सोचा था भाई देखो हो सकता है ना कि कुछ लोग जो हैं वो गूगल अर्थ को, इनसाइडर को और इनको मिला के 4 टास्क बना रहे हो ना, तो मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या बात करना चाह रहा है। तो मैं आई वैसे ट्राइड माय बेस्ट कि जी मैं समझने की कोशिश करूं। फिर मैंने कहा 4 टास्क कौन से थे, फिर इसने खुद ही आगे मैसेज कर दिया, तो मुझे समझ आ गया, मैं कहा अच्छा ठीक है गलती कर गया, करेक्शन कर गया अपनी, ठीक है, तो हो वो जाता सर असल में पता क्या प्रॉब्लम ये हुई थी कि आपका जो आपने वीडियोस डाली हुई थी ना एलएमएस पे, वो उसका जो टास्क 4 था ना हमारे पास, उसकी वीडियोस फुल नहीं थी, है कट हुई हुई थी, तो वहां से प्रॉब्लम आ रही थी। फिर बेटा थोड़ी देर मैं बाद आप मुझे लोगों वैसे को ही उसका भी बताया था कि आप लोगों के लेक्चर के एंड में मैंने SC5B वालों का लेक्चर ऐड कर दिया है, वो देख लेना। आपने फिर एक लिंक भेजा हुआ था ग्रुप में, उसमें मैंने देखा तो मेरी वो वो लिंक प्रॉब्लम भेजा क्लियर हुई। इसीलिए था क्योंकि आधे बच्चे थे वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जी असल में ग्रुप का मकसद जो था वो इस बेसिकली ओनली अबाउट द सब्जेक्ट, लेकिन उसमें दूसरे बच्चे आके बेशुमार बातें कर जाते हैं, तो वो जो चीजें हैं टॉपिक्स वो हट जाती हैं। एक बच्चे ने मुझे ये आपका मुनीब ने लिखा, मुनीब साहब फरमाते हैं सर आप अलर्ट भेजते हैं तो हम डर जाते हैं। नहीं नहीं, मॉर्निंग की बात, हाँ, अलर्ट भेजते हैं हम डर जाते हैं। तो मैंने कहा जी बेटा अलर्ट डालने का मतलब ये था कि कल को अगर आपने सर्च करनी हो ना, तो आप अगर अलर्ट सर्च करेंगे तो आपको मेरे सारे अलर्ट्स नजर आ जाएंगे जी मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट के बारे में बात की और क्या क्या मेरी तरफ से मैसेज आए इंपॉर्टेंट थे। सर ये तो मैसेज मैं हाँ नहीं आपने नहीं किया, मैंने करेक्शन कर दिया, आई एम सॉरी मुनीब, माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैंने करेक्शन कर दी थी, मॉर्निंग का बच्चा था, ठीक है। तो इसलिए अलर्ट डाले जा रहे हैं ताकि आप लोग उनको सर्च कर सकें, और दूसरी चीज़ों में अगर बातें छुप जाएं तो आप उनको सर्च करके निकाल सकें कि मैंने क्या मैसेज भेजा था, ठीक है। अच्छा ओके, तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट अलोहा, और अलोहा कंटिन्यू करेंगे। क्लास जल्दी स्टार्ट करने का मकसद ये था जी कि ताकि आप लोग तो जल्दी फारिग हो जाएं, ठीक है, रादर देन लेट हो। तो मैं सोचा था कि आप लोगों से पूछूं कि अगर कहो तो ब्रेक भी बीच में खत्म कर दें ताकि हम लोग 5:30 बजे फारिग हो जाएं। ठीक है ठीक सर। सर, ये ठीक हाँ रहेगा। वो बीच में आधे घंटे की ब्रेक तो खैर नमाज की ऐसा करेंगे, 15 मिनट की ब्रेक ले लेंगे ताकि हम लोग जल्दी सेशन खत्म कर सकें, ठीक है। सर 5:20 पे होती है नमाज। हाँ जी 5:20 पे नमाज होती है, तो जी 5:20 से 5 साढ़े 5 तक ब्रेक ले लेंगे, कुछ कर लेंगे। सर हाँ 5:30 तो क्लास खत्म होगी चलो ना। क्लास 5:20 पे खत्म कर देंगे, और खुश हो। मैं कहता हूँ सर अभी अभी खुश हैं वैसे, लेकिन और ज्यादा खुश होंगे जब अच्छे अच्छे नंबर लगेंगे ना हमारे। वो तो आप लोगों को रिजल्ट अब जफर ही बताएगा क्या लगना है।
एक हसरत रह गई लगाने तो आपने रहना, बेटा मेरा लगाने जो तो काम आपने है, है ना। मैं देखो मेरा जो काम है ना वो कर देना है, ठीक है। हाँ ठीक सर, हाँ, उसमें मुझे बस आप अपना काम कर उसमें रहे हैं। शक्लें नहीं मुझे याद रहती कौन कौन है, ठीक है। तो ना मैं ये देख के कह रहा हूँ अच्छा ये तो याद है, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा है, चलो इसको पास कर देते हैं। और ये नहीं सर, मुनीब है इस पास क्यों, तरफ। मैंने हाँ चौका लेना है, मैंने काम किया हुआ है सर, हाँ, ये तो क्या होगा। आपकी मेहनत हाँ, इंशाल्लाह रंग लाएगी, पास वो क्यों तो होना है, चेक हाँ करके देखूंगा। जरूर, हाँ जरूर सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अभी तक मैंने सिर्फ क्विज़ेस चेक किए और इंटरनल वैल्यूएशन में भी अटेंडेंस वगैरह में सर्च कर रहा था बैठा हुआ, अटेंडेंस लगा रहा था मैं। तो उसमें भी अटेंडेंस के मैंने कितने नंबर हैं सर? अटेंडेंस के बेटे में हमें 2 मार्क्स अटेंडेंस के हैं, 2 मार्क्स आपके हम्म, सब्सक्रिप्शन के हैं। वो भी मैंने अभी आप लोगों से उसकी लिस्ट लेनी है मैंने। 2-3 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के एटीट्यूड के हैं। 3 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के क्लास पार्टिसिपेशन के हैं। और जिसमें जो लोग चुप हैं, बोलते नहीं हैं, गायब हैं, सो जाते हैं, तो बस फिर उनके 0 ही हैं, ठीक है। तो जो क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स में, दे लिसन टू द लेक्चर्स, दे आस्क क्वेश्चंस, वो 6 मार्क्स उनको दिए जाएंगे। ये चीज सर, ये चीज। हाँ, अटेंडेंस के भी एंड हो मार्क्स जो गया। है वो 2 हैं। तो अटेंडेंस आप लोगों की देखी जाती है उस अटेंडेंस के लिहाज से। जिस तरह मैं अगर आपको सिर्फ सिंपल दिखा दूं ना, जस्ट फॉर जी योर वाह। इंफॉर्मेशन। सर आपने ग्रुप से ही निकाल दिया था बोलने से। जी सर। ग्रुप से निकाल दिया मैंने, तो किसी ग्रुप से नहीं निकाला। सर हमें निकाला था सर आपने। हाँ, तो तुम लोगों की हरकत है जो ठीक ही नहीं है। सर आपके डर स्क्रीन की वजह नजर आ से रही दो है? दो दो रातें में नींद नहीं आई, जो आपके डर की वजह से। सर ये नहीं, डर वाली कोई रमक्का बात नहीं नहीं सोया है। तो मैंने उसको मैसेज कर दिया था, मैंने कहा जी 3 बच्चे मैंने बाहर निकाले हैं, उनको मंडे को ऐड कर देना। तो मैंने, मेरे पास असल में सिर्फ उमर का नंबर था, तो मैं उमर को ऐड कर सका। वसीम का और दूसरे का नंबर नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं उसको ऐड नहीं कर सका। तो उसमें हम ऐड कर दिए होंगे। और भी ड्रामा है पूरा। सर। अच्छा जी, यहाँ पे जिस तरह आपके पास है ना, ये मेरे पास आपकी क्लासें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 क्लासें बेसिकली, ये एक एक्स्ट्रा बीच में आ गया, ठीक है। हमने सेशन किया था, उमर और यास आप भी आए हुए थे इसमें। तो मैंने इसमें जी सिर्फ जी लिखना सर। है, सिर्फ यास लिखना है और मुझे नजर आ जाएगा ये इसके कितनी, जिस तरह ये 10 नजर आ रहा है, तो यास की 10 जो 10 लिस्ट में यास का नाम है। तो मेरे पास टोटल 12 है, तो मैंने 12 और 10 आउट ऑफ 12 मार्क्स लगा देने हैं अटेंडेंस के। उसके 2 में से जितना परसेंट बनता होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। सर मुनीब लिखेंगे? मैंने सर तो सारी हसनैन क्लासेस ली हैं सर, क्लासेस तो सारी ली हैं मैंने। बेटा अटेंडेंस होती है ना, अब ये 10 देखो ना, यहाँ पे 11 आइटम है, इसमें इसको तो छोड़ दो, इसमें अटेंडेंस नहीं होगी ना। 10 आइटम है। ठीक सर, अब 10 आइटम में ठीक अगर मैं सर, याद लिखता हूँ तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर रहा ना। आपकी जो ठीक चैट सर। में आपने अटेंडेंस लगाई हुई है, ये देखें आपकी हाँ अटेंडेंस हाँ लगी हुई है 15 की, 8 की और 1 की, ठीक है। तो जो है उसको मैंने लगा दी है आप लोगों के, ठीक है। यास के अलावा सर, कौन ये है? उमर इस्लाम, नैन सर। इस्लाम इस्लाम आया। वसीम सर। उमर सर इस्लाम 10 अरबाब में आलम 10 की में भी है। देखते हैं। उमर इस्लाम सब में है। सर अरबाब आलम की। सर कई दफा मैंने लिखी नहीं थी, क्या कहते हैं आमिर बस अटेंडेंस। नहीं लिखी तो बेटा मुनीब की आ सर रही है। अगर आप स्पेलिंग गलत कर दें फिर तो 0 आएगा। मुनीब जी की मैं 3 लिखी आ कई रही है। दफा। सर मुनीब अरबाब आलम की देख रहे हैं। किसका? हसनैन सर सर। अरबाब आलम की। हसनैन। सर हसनैन की जी 5। सर अरबाब की बता देना। अच्छा, अब्दुल ये समीद। भी जो मैं अटेंडेंस आपको नजर आ रही है परेशान ना, हो गया हूँ सर। जी मैं आपको सर परेशान कोई कर, सर क्लास नहीं छोड़ी आपकी। मैं आपको थोड़ा सा मजीद सर परेशान करता हूँ। अभी देखें, अभी तो ये दिस इज नॉट, ये जो आप लोगों की क्लासेस है ना, मैंने आप लोगों को एक मैसेज किया था आज ग्रुप के अंदर, और मैंने आपसे कहा था कि जो क्लास स्टार्ट होती है ना, सब 5:12 पे यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ है। तो ये 5:12 से लेकर 22 तो 25 तक, उसके बाद जितनी भी अटेंडेंस है वो डिलीट हो जाती है, ठीक है, और सेव हो जाती है। तो 15 मिनट की अटेंडेंस है, उसके अलावा जो अटेंडेंस होगी वो जाया। इस सर तरह अक्सर नेट का इशू होता था सर। जी बेटा, वो आपने तो ज्वाइन तो सर लगा कर दी दो। ना, नेट का इशू तो बाद में आता है। अब ये स्टार्ट होती है 5:57, तो ये होता है 6:07, 6:17। अब ये देखें 6:17 तक, उसके बाद सारी अटेंडेंस गायब, डिलीट, ठीक है। तो
ये आप लोगों के जो लास्ट टाइम आप लोगों ने हरकत की है तो उसके बाद फिर मुझे ये एक्शन लेना पड़ा, अदरवाइज आई वाज नॉट विलिंग। अब ये थी मैं 5:20 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, 5:20 से 5:40, उसके बाद सारी की सारी डिलीट, कोई भी अटेंडेंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह अटेंडेंस जो है आप लोगों को मैंने बताया था जी कि आप लोगों की अटेंडेंस जो बच्चे समझ रहे हैं जी कि हम बड़े तेज हैं, हम सर जी ऐसे तो ना करें ना अभी। 6:02 से लेकर 6:22 तक, उम्र आपकी फुल है, ये सबकी सही है। आप परेशान ना हो। ये तो उम्र को पता चलेगा ना, ये फुल रही कि नहीं रही, ये तो उम्र बाद पता चलेगा उम्र को। तो आप लोग सर मैं मैं जब सोया हुआ आप था, लोग अभी उठा हूँ, तबीयत से खराब हुई हुई है सर। होए 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 सर ये अब हम जब ज्वाइन करते थे तब की आती है जी सर, जी, ये जब हम ज्वाइन ये देखो करते हैं तब की है। याजुद्दीन, ये मोहम्मद अयाजुद्दीन की अटेंडेंस उड़ गई। सर मेरी पहले भी होगी क्योंकि मैं 2-3 बार ज्वाइन किया करता हूँ, इंटरनेट की ठीक है, प्रॉब्लम होगी, फिर इससे सही है। पहले भी होगी लगी, ये इसलिए मैं इसलिए आपको उड़ी कहता है। हूँ जब आप लोग ज्वाइन करते हैं तो जी आप लोग प्लीज अटेंडेंस वो लगा सर दें। देखें दूसरे नंबर पे मेरी है, ठीक है, ये ये सर मैं तीसरी चौथी बार लगाई होती है बाज़ का। हाँ जी। तो ये 31 से लेके 50 तक मैक्सिमम, उसके बाद छुट्टी। ठीक है, ये क्या होना है भाई, ये क्या बातें हो रही हैं? अच्छा खैर, सेव। अच्छा जी, पीछे कितनी रह गई? मैं बस 3 रह गई। ओके। सर एक और बात है सर। सर जी जिन क्या लोगों ने सर? सीडीज मंगवाई है लेकिन बाद में क्लासेस लेना स्टार्ट किया, उनका क्या है सर? बाद में क्लास लेना स्टार्ट किया, ये क्या बात है? सर पहले तो नेट नहीं था ना सर, तो जिस टाइम इन लोग यूनिवर्सिटी वालों ने कहा था सीडीज मंगवा लें सर, हम लोगों ने सीडीज भी मंगवाई, बेटा लेकिन जब बाद में सर आपने मैं देखो, आप लोग लोटों की तरह हो, ठीक है, आपको खुद समझ नहीं आती कि आपने करना क्या है। अभी आप कहते हो जी हम लोग रिमोट इलाकों में हम आ नहीं सकते, और उसके बाद आप लोग कहते हो नहीं जी हम आ सकते हैं। तो अगर सर आप उस टाइम कहते हैं नहीं कि छोड़ आप रहे आ थे ना सकते सर। हैं तो फिर आप पहले आ जाते तो अच्छा था। अब जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, हमें तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह आपने करना है, हमने वैसे ही करना है। ठीक है, आप इससे बेहतर था आप रिमोट ही रहते तो अच्छा था, तो वहाँ सीडीज मिल जाती, तो उनसे पूछते जी हमें किस तरह पास करना है, फिर वो देखा था किस तरह पास करना था आप लोगों को। ये डिपार्टमेंट जाने, डिपार्टमेंट का काम जाने, आप उनसे पूछ लीजिएगा। डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का काम मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ जफर को फ़ोन करना है कि जी ये स्टूडेंट हैं, ये इनके रिजल्ट नहीं आ रहे, ये रिमोट थे, आप बता दें क्या करना है इनका। अलबत्ता इन्होंने कहा था जी कि इन रिमोट स्टूडेंट से कहा कहना कि जी आप लोगों को ईमेल कर दें असाइनमेंट्स, जो कि मैंने अमार को बताया था कि इन बच्चों को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी जाए। अब अमार ने आगे क्या किया मुझे नहीं पता। जी असद, जी असद रशीद, सर मेरी अटेंडेंस बता देना कितनी है। बेटा मेरे पास इसलिए मैं यहाँ के नहीं बैठा हूँ आज, मेरा काम था लेक्चर देना। वो देखे मैंने सिर्फ आप लोगों से कुछ चीज़ शो करनी थी कि अटेंडेंस में ये ऐसे है और इस तरह लगाई जाए। ठीक है, सर समर में क्या पढ़ा रहे हैं आप? मैं समर नहीं पढ़ा रहा फिल वक्त को। हमारी क्लास वाले कुछ स्टूडेंट्स ने HCI उठानी थी इसलिए पूछ रहे थे। मैंने जफर से कहा था कि अगर सब्जेक्ट निकलता तो बता देना, वरना मैं नहीं ले रहा समर। तो जफर ने कहा अच्छा कोई हुआ तो बता देंगे। मैं कहा ठीक है, ओके ठीक है, ठीक होगा सर। ओके लेट्स कंटिन्यू। हम लोग लास्ट में लोहा पढ़ रहे थे। Increases after each collision. The number value of K max is usually chosen as 15. तो यहाँ पे जो आपके सामने एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इसमें आपके पास सिंपल या प्योर लोहा के बारे में बात की है। यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, फ्रेम सेंड करना चाहता है स्टेशन। K की वैल्यू तो 0 है यहाँ पे, मतलब ये अटेम्प्ट्स हैं उसकी।
सेंड द फ्रेम सेंड करता है, लेट्स सपोज उसको फ्रेम, उसको जो मीडियम है वो आइडल मिलता है तो फ्रेम सेंड करता है, और वेट टाइम आउट पीरियड जो कि ट्वाइस होता है, टकरा के वापस आएगा फ्रेम आपका। तो अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई आपको तो इसका मतलब है कि आपका फ्रेम बिल्कुल सही मिल गया और ये सक्सेस है। अगर आपको उसको एक्नॉलेजमेंट टाइम पीरियड के अंदर या टाइम के अंदर नहीं मिलती तो क्या करेगा, वो अटेम्प्ट को k+1 कर देगा जो कि 0 है, 0 + 1 = 1, मतलब फर्स्ट ट्रायल दोबारा स्टार्ट करेगा और देखेगा यहाँ पे कि क्या k आप लोगों को k मैक्सिमम पे चला गया कि नहीं, जो कि k मैक्सिमम जो है 15 है यहाँ पे। अगर तो वो k मैक्सिमम हो जाता है तो वो अबॉर्ट करेगा ट्रांसमिशन को, अगर k मैक्सिमम नहीं है तो वो रैंडम नंबर चूज करेगा जो कि इसको हम लोग यहाँ पे r बोल रहे हैं, बिटवीन 0 and 2k-1, और उसके बाद क्या करेगा, हम लोग बैक ऑफ के लिए हम लोग इंतजार करेंगे और बैक ऑफ जो होगा वो जो आपका टीपी कहलाता है वो r × TP होता है या r × TFR होता है। तो TP आप लोगों का राउंड ट्रिप टाइम होता है और TFR आप लोगों का एवरेज ट्रांसमिशन टाइम होता है। तो उसके बाद दोबारा ये वापस चला जाएगा यहाँ पे और दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा फ्रेम को। सो लेट्स टॉक अबाउट द वल्नरेबल टाइम। वल्नरेबल टाइम वो होता है कि जब आप एक फ्रेम सेंड करते हैं तो वो फ्रेम जो होता है वो थ्रू आउट द मीडियम टिल द एंड नहीं पहुंचता, और पॉसिबिलिटी ये कि दूसरा स्टेशन जो है वो आपके मीडियम को आइडल समझ के डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, और सिमिलरली तीसरा स्टेशन जो है वो भी अगर सेंस ना कर पाए कि फ्रेम जो है वो ट्रांसमिट किया जा रहा है लाइन के ऊपर, तो वो भी मीडियम को आइडल समझ के डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। सो द वल्नरेबल टाइम, द लेंथ ऑफ टाइम इन विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, तो ये वो वल्नरेबल टाइम जो है जिसमें हमारे पास कोलिजन हो सकती है। We assume that the station send a fixed length frames, अब हम assume कर रहे हैं कि हमारे पास जो length of जो frame है वो fix है, with each frame taking TFR seconds, TFR जो है हमारे पास वो average transmission time है to send a frame। अब ये तस्वीर हमें नजर आ रही है, वल्नरेबल टाइम दिखा रहा है फॉर स्टेशन बी सेंड करता है फ्रेम किसी टाइम के ऊपर, टाइम t के ऊपर। नाउ इमेजिन स्टेशन A has started to send its frame after t - TFR. This lead to a collision between the frame from station B and station A. On the other hand, suppose कि station C है वो भी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है, अपना फ्रेम भेज देता है before t + TFR। तो यहाँ पे देखा जाए there is also a collision between frame station B and station C. फिगर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि vulnerable time during which a collision may occur in pure aloha is 2 times the frame transmission time. तो ऊपर जो आपको नजर आ रहा है pure aloha vulnerable time is 2 × TFR, मतलब twice the average frame transfer time। और इसकी अगर average throughput देखी जाए तो हमारे पास 18.4% आती है, मतलब है कि अगर आप लोग 100 फ्रेम भेजेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि शायद 18 फ्रेम जो है वो आप लोगों के सक्सेसफुली ट्रांसमिट की जा सके, बाकी में कोलिजन हो जाएगी। तो इस डायग्राम से हम लोग को ये पता चलता है कि जी के जो आप लोगों का कोलिजन है उसमें जो वल्नरेबल टाइम होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वो ट्वाइस होता है, क्योंकि जो फ्रेम आपका जनरेट होगा वो इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, और अगर ये स्टेशन जो हैं वो उसको आइडल समझेंगे लाइंस को तो वो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं और आपका फ्रेम जो है वो कोलाइड कर सकता है। तो रिमेंबर कीजिए, आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जब आप एक लाइन पे ट्रांसफर करते हैं डाटा, तो डाटा आपका इधर भी जाता है, डाटा आपका इधर भी जाता है, तो यहाँ पर भी नोट्स लगी हो सकती हैं। तो जिनको आपकी ट्रांसमिशन लेट नजर आएगी तो वो भी उस दौरान में आइडियल समझ के मीडियम को डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इस प्रोटोकॉल को बेहतर किया था और हम लोग लेकर आए थे स्लॉटेड लोहा। स्लॉटेड लोहा ने ये प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक कर दिया था, लेकिन इसमें फिर भी हमारे पास कुछ कमियां थी। लेट्स चेक आउट स्लॉटेड लोहा। सो प्योर लोहा हैज अ वल्नरेबल टाइम ऑफ ट्वाइस ऑफ frame transmission time. This is so because there is no rule that defines when a station can send. A station may end soon after another station has started or just before another station has finished. तो किस टाइम पे भी वो ट्रांसफर कर सकता था, किसी दूसरे स्टेशन के स्टार्ट पे, किसी दूसरे स्टेशन का फ्रेम एंड होते हुए वो ट्रांसमिशन कर सकता था। तो स्लॉटेड लोहा वाज इन्वेंटेड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्योर लोहा, तो इससे हमारी एफिशिएंसी बेहतर हो गई थी ट्रांसमिशन की।
स्लॉटेड लोहा में वी डिवाइडेड द टाइम इनटू टाइम स्लॉट्स, और जो टाइम स्लॉट्स थे वो आप लोगों के जो एवरेज फ्रेम टाइम था उसके मुताबिक रखे गए थे, मतलब उस टाइम में एक फ्रेम पूरा जनरेट हो जाता था। एंड फोर्स द स्टेशंस टू स्टैंड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट, और हमने उनको एक नया प्रोसीजर दिया, उसमें कहा कि आप जो टाइम स्लॉट आपका स्टार्ट होगा तभी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल जो आपको नजर आ रही है इसमें आपको फ्रेम्स जो है वो स्लॉटेड नजर आ रहे हैं टाइम के लिहाज से। Because the station is allowed to send only at the beginning of the synchronized time slot, तो हमने सिंक्रोनाइज करवा लिया अपने नोट्स को कि आप लोग टाइम स्लॉट के शुरू में ट्रांसमिट करेंगे। इट मींस वेट, बाकी जो स्टेशन होंगे वो वेट करेंगे until the beginning of the next time slot, जब तक कि अगला टाइम स्लॉट नहीं आता, मतलब बीच में वो ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि stations which started at the beginning of the slot has already finished sending its frame, तो सब है कि एक टाइम स्लॉट के अंदर एक स्टेशन अपना फ्रेम भेज दिया होगा। अब देखा जाए तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे अभी भी कोलिजन की है, वो इस तरह कि अगर दो स्टेशन जो हैं वो ट्राई करते हैं सेंड करने की एट द बिगिनिंग ऑफ द सेम टाइम स्लॉट, तो वनेबल टाइम अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया टू 1/2, आधा कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 3 स्टेशन हैं तो एक स्टेशन डाटा ट्रांसमिट कर सकेगा एक टाइम स्लॉट के अंदर, और पॉसिबिलिटी ये है कि अगले टाइम स्लॉट के अंदर 2 स्टेशन एक साथ ट्रांसमिट कर दें। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी को गिरा के हाफ करवा दिया। थ्रूपुट देखा जाए स्लॉटेड लोहा का तो ये प्रो लोहा से ज्यादा था। अगर हम देखें तो इसमें 36% हमारे पास जो थी वो थ्रूपुट थी। इसका मतलब ये हुआ कि जी के अगर आप लोग 100 फ्रेम सेंड करते हैं तो चांसेस यहाँ पे ये हैं कि 36 फ्रेम जो है आप लोगों के वो पहुंच जाएंगे रिसीवर पर। तो यहाँ तक जो प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही थी मीडिया एक्सेस करने में वो कोलिजन की थी कि फ्रेम्स आपस में टकरा सकते हैं। इस कोलिजन को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए हम लोगों ने एक नया मेथड बनाया, उसको हम बोलते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जो था उसमें हमारे पास चांसेस जो थे कोलिजन के वो मिनिमाइज किए गए, ये इंक्रीज की गई परफॉर्मेंस को, और CSMA डेवलप किया गया। इससे जो हमारे चांसेस थे कोलिजन के वो और रिड्यूस हो गए। और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस रिक्वायर्स दैट ईच स्टेशन फर्स्ट लिसन टू द मीडियम, पहले वो मीडियम को सुनेगा। हमने इसके अंदर एक नई चीज ऐड की थी कि वो लिसन टू द मीडियम करेगा, और बिफोर सेंडिंग एनी फ्रेम, इन अदर वर्ड्स CSMA is based on principle carrier sense before transmitting, और इसको इस तरह भी कह सकते हैं listen before you talk। CSMA can reduce the possibility of collision, इससे हमारी collision कम हो जाती है, but it cannot eliminate it, इससे हम खत्म नहीं कर सकते। The reason for this is shown in figure, यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों को। A space and time model of CSMA network, stations are connected to a shared channel, usually a dedicated medium। तो आपको स्टेशन A, स्टेशन B, स्टेशन C और स्टेशन D नजर आ रहे हैं जो कि कनेक्ट हुए मीडियम के साथ एक बस के नेट टोपोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास कोलिजन की पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट तो करती है, क्योंकि प्रोपेगेशन डिलेज जो है हमारे पास। प्रोपेगेशन डिले का मतलब ये है कि अगर एक फ्रेम को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगता है, और क्योंकि वो इस तरफ भी जाएगा, तो ये जो टाइम लगता है, लेट्स सपोज ए फ्रेम जो है वो डी को ट्रांसमिट करना चाहता है, तो जो टाइम लगेगा फ्रेम को इस पूरे पाथ पे गुजरने में, उसको हम लोग प्रोपेगेशन डिले बोलते हैं। जब एक स्टेशन फ्रेम को सेंड करता है तो टाइम लग सकता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। A station may sense the medium and find it idle, तो एक हो सकता है जी कि एक स्टेशन जो लेट्स सपोज सी स्टेशन है, ये भी ट्रांसमिट करना शुरू कर रहा है, डाटा यहाँ से यहाँ पहुंचा और सी ने देखा, सेंस किया कि जी आइडियल है आपका मीडियम, और उससे भी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी। Only because the first bit sent by another station has not yet been received by the station number C, let's suppose। तो एग्जांपल में अगर हम देखें, a time t1, station B sends the medium and finds it idle। B ने idle देखा स्टेशन को और उसने फ्रेम सेंड कर दिया। At time t2, जो कि ज्यादा है t1 से, t2 लाजमी बाद में आएगा, स्टेशन C ने सेंस किया मीडियम एंड फाइंड्स इट आइडल। उसने देखा कि जी आपका जो था वो मीडियम आइडल पड़ा हुआ है, और उसने भी अपने स्टेशन की ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी। The first bit from station B has not been reached station C, अभी तक B की ट्रांसमिशन C तक नहीं पहुंची थी।
Station C also sends a frame. The two signals collide and both frames are destroyed. तो यहाँ पे अगर आप देखें कि दोनों फ्रेम जो है वो collide करेंगे और आप लोगों की सारी ट्रांसमिशन जो है वो ज़ाया हो जाएगी. अगेन वंस अगेन यहाँ पे जो येलो पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जी कि आप लोगों की ट्रांसमिशन होती है तो वो आगे भी जाती है, पीछे भी जाती है. सिमिलरली बी स्टेशन देखिए, जैसे ट्रांसमिशन पीछे भी गई, इसकी ट्रांसमिशन आगे भी गई. तो जो ग्रे एरिया इसमें दिखाया गया है वो बता रहा है कि जी के एरिया वेयर बोथ सिग्नल्स एग्जिस्ट, तो दोनों सिग्नल जो आपस में कोलाइड कर चुके हैं, जंबल अप हो चुके हैं, दूसरे के साथ जुड़ गए हैं और यहाँ पे कोलिजन डिटेक्शन हो गई है. आपको कोलिजन डिटेक्शन आपको तब पता चलेगी जब आप लोगों की फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई. तो लाजमी जब फ्रेम कोलाइड हो गया और सब कचरा बन गया तो जो रिसीवर होगा वो कभी भी उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा. तो आपको चलेगा जी कि जो ट्वाइस द प्रोपगेशन टाइम था आप लोगों का वो गुजर चुका है और आप लोगों की एक्नॉलेजमेंट का टाइम अप हो गया है. तो अब आप स्टेशन पर चल जाएगा कि जी कोलिजन हो गई है. तो अगर CSMA की अगर हम लोग वर्नेबल टाइम देखें तो CSMA का वर्नेबल टाइम इज द प्रोपगेशन टाइम. दिस टाइम नीडेड फॉर अ सिग्नल टू प्रोपगेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द मीडियम टू द अदर. एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन को पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको हम प्रोपगेशन टाइम बोलते हैं. When a station sends a frame and any other station tries to send the frame during this time, जब वो ट्रांसमिट कर रहा था, collision तो होगी. But if the first bit of the frame reaches the end of the medium, अगर पहली bit पूरे medium में फैल जाए, every station will already have heard the bit and will refrain from sending. तो data transmit नहीं करेंगे, refrain करेंगे sending से. तो इस फिगर के अंदर हम लोगों ने worst case scenario को डिस्कस किया है. The leftmost station A sends a frame in time t1, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको t1, which reaches the rightmost station D, यहाँ पे at t1 plus tp, जो कि propagation time है, और t1 जो उसको जिस टाइम पे उसने जनरेट किया. The gray zone यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो शो करना है vulnerable time. ये सारा vulnerable time है आपका, जो इतना ग्रे दिखाया गया है इन टाइम इन स्पेस. तो इस टाइम के ऊपर कोई भी स्टेशन इस मीडियम को आइडल समझ के ट्रांसमिट कर सकता है. तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी कि जी ट्रांसमिशन की जा सकती है और कोलिजन फिर भी हो सकती है. तो इस कोलिजन को हम लोगों ने ओवरकम करने के लिए कुछ परसिस्टेंट मेथड निकाले थे जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए CSMA के अंदर. वो परसिस्टेंट मेथड जो थे वो बिहेवियर था आप लोगों के नोड्स का सिस्टम जो भी नेटवर्क पे लगी हुई है, और उसमें हमारे पास वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट एंड पी परसिस्टेंट 3 मेथड्स हैं. तो ये जो भी आपको तस्वीर नजर आ रही है इसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका स्टेशन है और वो ट्रांसमिट करना चाहता है और उसको चैनल जो है वो बिजी मिलता है तो वो क्या करेगा. लेट्स टॉक अबाउट वन परसिस्टेंट. वन परसिस्टेंट मेथड इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. इस मेथड के अंदर स्टेशन जब देखता है कि लाइन आपकी खाली है, फ्रेम को सेंड कर देता है इमीडिएटली with the probability of 1. This method has the highest chances of collision क्योंकि दो और दो ज्यादा स्टेशन लाइन को आइडल देख सकते हैं और वो भी फ्रेम उसी तरह इमीडिएटली भेज सकते हैं. सेकंड मेथड जो है वो नॉन परसिस्टेंट है. In the non-persistent method, a station has a frame to sends the line, लाइन को देखता है. अगर लाइन खाली है इमीडिएटली भेज देगा, अगर लाइन नहीं खाली तो वेट करेगा रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम और दोबारा सेंस करेगा लाइन को भेजने से पहले. The non-persistent approach reduces the chances of collision. इससे हमारी काफी हद तक collision कम हो जाती है. Because it is unlikely that 2 or more stations will wait the same amount of time. तो जो उसने वेट किया वो वेट जो होता है वो रैंडमली कैलकुलेट किया जाता है. तो लाजमी नहीं है कि सब स्टेशंस का वेट टाइम सेम ही निकल आए. अगर देखा जाए कि ये जो मेथड हमने भी डिस्कस किया है ये आपकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है नेटवर्क की, because the medium remains idle when there may be stations with frames to send. वो जिन देर बैक ऑफ के ऊपर जो टाइम उसने रैंडमली जनरेट किया उसको वेट करेगा तो उस टाइम पे आपका जो लाइन है वो आइडल पड़ी रहेगी. तो इस वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है वो गिर जाती है नेटवर्क की. तो हमारे पास जो लास्ट है which is called P persistent, वो ज्यादा बेहतर कंसीडर किया जाता है. The P persistent method is used if the channel has time slot with a slot duration equal to or greater than the maximum propagation time. तो ये टाइम स्लॉट्स होती हैं आप लोगों की प्रोपगेशन टाइम के इक्वल होती हैं या तो उससे तो ज्यादा होती हैं.
The pre-persistent approach combines the average of the other two strategies जो मैं पीछे पढ़ी, one persistent and non-persistent. It reduces the chances of collision and improves the efficiency as well. इस मेथड के अंदर स्टेशन जब देखता है कि लाइन खाली है, वो कुछ स्टेप्स फॉलो करता है. वो स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, विद प्रोबेबिलिटी P कोई प्रोबेबिलिटी निकालता है P और स्टेशन फ्रेम सेंड कर देता है. नंबर 2 जो है उसमें वो दो काम करता है. विद प्रोबेबिलिटी Q जो कि 1 - P होती है, जो कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हम जिसको बोलते हैं. द स्टेशन वेट्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट टाइम स्लॉट एंड चेक्स द लाइन अगेन. इफ द लाइन इज आइडल तो वो वापस स्टेप नंबर 1 पे चला जाएगा, जो कि फ्रेम को ट्रांसमिट कर देना उसने किसी प्रोबेबिलिटी के साथ. एल्स उसके बाद क्या करेगा? अगर अदरवाइज अगर उसको लाइन बिजी मिलती है तो वो इस तक कंसीडर करेगा इसको कि जिस तरह फ्रेम आप लोगों का कोलाइड हो जाता है, और वो क्या करेगा? बैक ऑफ प्रोसीजर पे चला जाएगा और बैक ऑफ कैलकुलेट करेगा. तो ये आपके सामने. तो टाइम खत्म होने वाला है. लेट्स जॉइन द क्लास इन अ मिनट. ठीक है, मैं दोबारा आप लोगों को लिंक भेजता हूँ, फिर वहां से दोबारा कंटिन्यू करते हैं. यहाँ तक कोई सवाल नॉन परसिस्टेंट, वन परसिस्टेंट और प्री परसिस्टेंट के पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग.